नमस्कार। आज हम बात करेंगे शादी के ऊपर। अगर आपके घर में भी बच्चे शादी के लायक हो गए हैं, शादी नहीं हो रही है, और या आप एक वास्तु कंसल्टेंट है, एस्ट्रोलॉजर है और आपने रेमेडी की है, उसके बावजूद भी शादी होने में दिक्कत आ रही है, तो मैं यहाँ बात करूँगी जैसे कि हमारी कुंडली होती है और उसमें जो आज के टाइम में हमारी दशाएं चल रही हैं, वो दशाएं क्या दिखा रही हैं। वो दशाएं महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतदशा। अब वो दशाएं आपके प्लैनेट नक्षत्र लॉर्ड के रूप में, जैसे कि केपी एस्ट्रोलॉजी की मैं बात करूं है तो केपी एस्ट्रोलॉजी में जो आपकी महादशा के प्लैनेट हैं उनका रिजल्ट नक्षत्र लॉर्ड देते हैं, है ना। नक्षत्र लॉर्ड के रूप में कौन सा प्लैनेट एक्टिव है और वो प्लैनेट कौन कौन से हाउस दिखा रहा है ना, उसी का रिज़ल्ट आपको, जब तक आपकी दशाएं चलेंगी उसी हाउस के आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, उससे बाहर नहीं मिलेंगे। तो जैसे शादी की हम बात करें तो सबसे पहले प्लैनेट के कारक तत्व सबसे पहले फर्स्टली काम करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं लड़की के लिए, हमें मंगल को और जुपिटर को देखना है, उन पे कहीं कोई नेगेटिव हिट ना हो। इसके बाद हमें 7th हाउस पे देखना है कि 7th हाउस के लॉर्ड पे कहीं नेगेटिव हिट ना हो, 7th हाउस पे कहीं नेगेटिव हिट ना हो। आप इन तीनों चीज़ों में से चेक करेंगे किसी, जैसे मार्स की बात करें तो मार्स फर्स्ट हाउस में बैठ के आपका 7th हाउस में नेगेटिविटी दे रहा है 180 डिग्री का, है ना। अब उसको हमको पॉजिटिव में एक्टिवेट करना है, 120 क्रिएट करना है 180 का। तो हम क्या है 60 डिग्री उसको, जैसे एक हाउस हमारा 30 डिग्री का होता है तो 60 डिग्री आगे चला के उसको मार्स को पॉजिटिव में एक्टिवेट करते हैं, ताकि वही मार्स जो नेगेटिव दृष्टि डाला हुआ था, नेगेटिव हिट दे रहा था, वही पॉजिटिव में एक्टिवेट हो और शादी उनकी हो जाए, है ना। इसके अलावा 7th, जैसे कि मार्स पे हिट चेक करेंगे। पहले कारक तत्वों की मैं बात करूं तो जो भी प्लैनेट है, जुपिटर पे हिट चेक करेंगे। उसके बाद में आप 7th राशि लॉर्ड पे करेंगे, फिर 7th हाउस पे हिट चेक करेंगे। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको मिलेगी और उसको ब्रेक करके आप, हो सकता है कि जो राशि, जो अभी आपकी दशा चल रही है ना, वो आपका 7th हाउस दिखा रहा है, लेकिन 7th हाउस दिखाने के बाद में भी आपकी शादी नहीं हो रही है, अड़चने रुकावटें आ रही हैं। तो आपको देखने की ज़रूरत है कि जो दशा में एक्टिव प्लैनेट है, प्लैनेट के रूप में नक्षत्र लॉर्ड, क्योंकि दशाओं में जो प्लैनेट एक्टिव है उनका जो रिजल्ट है वो नक्षत्र लॉर्ड देते हैं, बशर्ते कि वो अनटेनेंटेड ना हो तो, है ना। तो जो प्लैनेट अपना, उस प्लैनेट पे आपने देखना है नक्षत्र लॉर्ड पे कहीं उस पे नेगेटिव हिट तो नहीं है, क्योंकि वो तो अपना काम करने आ रहा है और वो आपको ये प्रॉमिस भी दिखा रहा है चार्ट में कि 7th हाउस भी दिखा रहा है, उसके बाद शादी नहीं हो रही है। तो आपको देखना है उस प्लैनेट पे कोई प्लैनेट हिट तो नहीं मार रहा है ना। तो आपको प्लैनेट टू हाउस हिट भी चेक करना है, प्लैनेट टू प्लैनेट हिट भी चेक करना है। इसी की आगे मैं बात करें तो जैसे आपने लड़के के लिए देखना है तो आपको वीनस को देखना है। सबसे फर्स्टली आपको वीनस पे हिट देखना है, सेकंड आपको 7th हाउस के राशि लॉर्ड पे, और फिर 7th हाउस पे हिट देखना है, ठीक है। तो इसी तरह से, और देन फिर आपको यहाँ हिट नहीं मिलता है तो आपको वीनस पे प्लैनेट टू प्लैनेट है हिट किसी का आ रहा है तो वो चेक करना है, और वो हिट ब्रेक करते हैं तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसी तरीके से मैं बात करूँ तो हमारा 27 मई से एस्ट्रोलॉजी का 8 दिन का कोर्स आ रहा है, जिसमें कि केपी एस्ट्रोलॉजी रहेगी। जिसमें केपी एस्ट्रोलॉजी आपको पता है नक्षत्र बेस्ड थ्योरी है ना। जो भी दशाएं चल रही है उसका रिजल्ट एनएल के रूप में नक्षत्र लॉर्ड देते हैं, और प्रॉमिस कि वो काम होना है या नहीं होना, उसका प्रॉमिस आपको सब लॉर्ड के रूप में मिलता है। तो आप नक्षत्र लॉर्ड को कैसे देखना है, सब लॉर्ड को देखना है ना। अगर कोई प्लैनेट अनटेनेंटेड है तो वो खुद अपना रिजल्ट खुद देगा, और टेनेंटेड है तो उसके नक्षत्र लॉर्ड देंगे। इसी तरीके से, और टाइमिंग ऑफ इवेंट आपको देखना है, मून का ट्रांजिट, डेली ट्रांजिट देखते हैं कि किसी काम के लिए आप जा रहे हैं, आपने, है ना, जॉब के लिए जाना है, किसी क्लाइंट के लिए जाना है, कोई मीटिंग डील के लिए जाना है, तो आपको कि मून के गोचर को देखते हुए आप दिन और टाइम फिक्स करके कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो एस्ट्रो वास्तु आपका रहेगा कोर्स में, है ना। हिट थ्योरी आपकी होगी कि किस तरह से नेगेटिव हिट को पॉजिटिव में एक्टिवेट करके
पॉजिटिव रिजल्ट दे, बिना बड़े बड़े रत्नों के, बिना स्टोन के, छोटी छोटी रेमेडी, किसी धागे से, किसी स्केच पेन से, डॉट से आप वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो बड़े बड़े स्टोन से भी कई बार नहीं होती है ना। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो आपका मेडिकल एस्ट्रोलॉजी रहेगी कि आपका दशाओं के अकॉर्डिंग आपकी कुंडली, आपका हाउस जो है 6 हाउस आपकी बीमारी दिखाता है, 8th हाउस आपका वो बीमारी कितनी क्रॉनिक होगी वो दिखाता है, और 12th हाउस आपका वो बीमारी के कारण आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना है या क्या होना वो दिखाता है। इस तरह से कौन सा हाउस आपको क्या बीमारी देगा, किस बॉडी पार्ट से बीमारी देगा, कौन सी बीमारी देगा, हम डीपली जानेंगे। उनकी रेमेडी क्या होगी, है ना, कौन सी रेमेडी हम बहाने वाली करें कि जलाने वाली करें, है ना, कि आप बॉडी पे एक्टिवेट वाली करें या दान वाली रेमेडी ज़्यादा बेनिफिट रहेगी। इसके अलावा 45 देवता जो आज की दशाएं, आज के टाइम में जो भी दशाएं आपकी चल रही हैं और जो आप अचीव करना चाहते हैं, रुकावटें आ रही हैं, है ना, चाहे एजुकेशन में, हेल्थ में, बच्चा होने में, शादी में, बिजनेस में, है ना, क्लाइंट आने में, या अपने बिजनेस को ग्रोथ करने में जो भी रुकावटें हैं वो किस रीज़न से है, आपका नाम, फेम, स्टेटस को बढ़ने में जो रुकावटें हैं वो किस रीज़न से है, वो कुंडली से देखेंगे, जानेंगे। तो जल्द ही ये कोर्स आ रहा है 27 मई को, और 8 दिन का कोर्स रहेगा, और 5 बजे से शाम में 7 बजे तक का टाइम रहेगा। और जिसको भी इंटरेस्ट है तो जल्दी से ही ज्वाइन करें। मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ। नमस्कार।